एक गांव में एक दीपा और उसकी लड़की रहा करती थी। पूनम तोतली थी, उस वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। रिश्ते तो बहुत आते थे पर लड़की पसंद नहीं कर चले जाते थे। तभी पूनम बोलती है, माँ, क्या मेरी शादी नहीं हो पाएगी? हे भगवान, तू हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। एक दिन अचानक शहर का लड़का दीपक गांव घूमने आता है और अचानक उसकी नज़र पूनम पर पड़ जाती है। वाओ, क्या कितनी सुंदर चिड़िया है। काश इसकी शादी मेरे से हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। मैं जाके पापा से बोलूँगा। दीपक तभी उस गांव से अपने घर शहर आ गया और उसके पापा से बोलने लगा, पापा, उस गांव में बहुत सुंदर चिड़िया रहती है, मेरी उससे शादी करवा दो, मैं उससे शादी ही करूँगा। बेटा, वह गांव वाले हैं, दहेज नहीं दे पाएंगे, देंगे तो कम दहेज देंगे। कोई बात नहीं है पापा, तब भी मैं उसी ही लड़की से शादी करूँगा। उस लड़की से मुझे प्यार हो गया है। हाँ तो ठीक है, कल अपन गांव चलेंगे, आपका सामान पूरा पैक कर लेना। अगला दिन होते ही दीपक और दीपक के पापा दीपक की बात सुनकर उस गांव के लिए अपनी कार से जाने लगते हैं। और पूनम के घर पहुंच जाते हैं। उसकी माँ से बातें करने लगते हैं। आपकी लड़की से हमारे लड़के की शादी कराना चाहते हैं, क्या आपको मंजूर है? पर हम दहेज नहीं दे पाएंगे साहब, फिर भी क्या आप हमारी लड़की से शादी करो? जी कोई बात नहीं, चलेगा, फिर भी हम आपकी लड़की से शादी करेंगे। हमारा लड़का आपकी लड़की से बहुत प्यार करता है। अगले दिन ही मंदिर में जाकर उन दोनों ने शादी कर ली। उनकी शादी बड़े ही धूमधाम से बनाई गई और पूनम की माँ बहुत खुश और वह तीनों अपने घर चले गए। जभी दीपक उससे बोलता है पर पूनम कोई भी जवाब नहीं देती। तभी दीपक सोचता है शायद इसे शर्म आ रही होगी, इसलिए यह जवाब नहीं दे रही और दोनों वहीं पर सो जाते हैं। अगले दिन होते ही दीपक काम पर चला जाता है। तभी दीपक की माँ उस बहू से बोलती है, बहू, क्या खाना बना लिया है तुमने? हाँ मादी, बना लिया था ना, आप खा लीजिए मादी, खाना खा लीजिए। पूनम जल्दबाजी में बोल देती है और उसकी सास समझ जाती है और उसे गाली देने लगती है, बहुत गाली देती है। पूनम की सास की बात सुनकर पूनम जोर जोर से रोने लगती है। जब अचानक एक दिन पूनम की सास की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। जब उसके पास कोई नहीं आता तो उसकी बहू ही उसकी देखभाल करती है और कुछ दिन बाद उसकी सास ठीक हो जाती है। जब उसे समझ में आता है कि बहू तोतली हुई, सो क्या हुआ, लेकिन मेरी देखभाल अच्छे से करी और दोनों सास बहू मिलजुल कर रहने लगते हैं। एक गांव में एक बहू और उसकी सास रहा करती थी। तभी बहू सास से कहती है, माँ जी, मुझे आज बैगन खाने का बहुत मन हो रहा है। हाँ हाँ मेरी प्यारी बहू, मैं तुझे अभी बैगन लेकर आती हूँ। वह एक किसान के पास पहुँच जाती है। उस किसान के पास बहुत सारे बैगन बोए हुए थे। अरे ओ बंटी बेटा, जरा मुझे 1 किलो बैगन दे दो, क्योंकि मेरी बहू प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी को कुछ दिन ही बचे हैं। उसका बहुत मन कर रहा है कि वह बैगन की सब्जी बनाकर खाए। हाँ हाँ माँ जी, ये लो आपके बैगन और मुझे पूरे 100 रुपए दे दो। इतने महंगे बैगन? राम राम राम। अरे बंटी बेटा, इतने महंगे बैगन क्यों दे रहे हो? आज तो तुमने बहुत ही महंगे बैगन दिए हैं। क्या करूँ माँ जी, खाद बीज के और पानी के बहुत रुपए हो जाते हैं, महंगे तो देने ही पड़ते हैं और खेतों में
बहुत मेहनत का काम पड़ता है माँ जी। ठीक है बेटा, अब मेरी बहू ने मंगाए हैं तो ले जाना ही पड़ेगा। उसकी सास उसे बैगन लेकर दे देती है। बेटा ये तो बहुत महंगे हो गए हैं, पर क्या करूं माँ जी, मुझे तो आज बैगन ही खाना था। हाँ हाँ, तू आज बैगन की सब्जी ही खा ले। 2 दिन बाद बहू देखती है तो बैगन सारे खत्म हो चुके थे और बैगन खाने का उसका मन होता है और अपनी सास से कहती है, माँ जी मेरे सारे बैगन खत्म हो गए, आप दोबारा बैगन ले आइए। ठीक है बहू, मैं बैगन लेने जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। और बैगन लेने पहुँच जाती है। बेटा मेरे बहू के बैगन खत्म हो गए और बैगन दे दे। तो ठीक है ना माँ जी, वैसे भी मेरे पास कोई बैगन खरीदने नहीं आता, सबने अपने घर बोल लिए हैं। तो बेटा एक काम कर, मुझे थोड़े से बैगन के बीज ही दे दे, मैं भी अपने घर बोलूँगी। हाँ ठीक है माँ जी, ले जाइए। और वह बैगन के बीज लेकर अपनी बहू के पास पहुंच जाती है और कहने लगती है, बहू मैं बैगन के बीज ले आई, तुम अपने खेत में बो लेना, जिससे तुम्हारा मन करे जब तुम तोड़ कर खा लेना। लेकिन माँ जी मुझे तो बैगन बोना ही नहीं आता, मैं कैसे बोऊंगी। चल बहू मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, अपन दोनों ही बोएंगे। और वह दोनों बैगन के बीज बो देती हैं और कुछ दिन बाद उनमें बैगन लगने लगते हैं और वह हर रोज बैगन बनाकर खाने लगती हैं। एक गांव में एक आलसी चिड़िया रहती थी। वह कुछ काम दाम नहीं करती थी, बस दिन भर निठल्ली बैठी रहती थी और सोचती रहती थी कि कुछ खाने की व्यवस्था हो जाए। एक दिन यूं ही घूमते घूमते वह आमों के बाग में पहुंच गई। वहां रसीले आमों के लदे पेड़ थे। रसीले आमों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने के लिए एक पेड़ पर जा बैठी। लेकिन वह पेड़ पर जैसे ही बैठी वैसे ही बाग का मालिक आ गया था। बाग के मालिक को आता देख आलसी चिड़िया डर गई और वहां से जल्द ही भाग गई। भागते भागते गांव से बाहर एक जंगल था, वहां पर पहुंच गई। भागते भागते बहुत बुरी तरह से थक गई थी, इसलिए वह पेड़ के छांव के नीचे सुताने लगी। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उसकी एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ाते हुए चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी चिड़िया सोचने लगती है, ऐसे हालात में भी जंगली जानवरों से भरे जंगल में यह लोमड़ी बच कैसे गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। वह आलसी चिड़िया पेड़ पर चढ़कर बैठ गई और वहां से देखने लगी उसी लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते, जंगल में शेर की दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी वहीं पर एक जगह खड़ी हो गई, क्योंकि उसकी टूटी टांग की वजह से वह भाग नहीं पाई। तभी वहाँ पर एक शेर आता है। आलसी चिड़िया उसे देखकर सोचने लगती है, अब तो शेर इस लोमड़ी को खाएगा ही। शेर लोमड़ी के पास जाता है, पर वह देखती है कि शेर लोमड़ी को नहीं खाता और एक मांस का टुकड़ा वहीं पर डालकर चला जाता है। तभी वह सोचने लगती है, भगवान सबकी सुनता है, इस बेचारी लोमड़ी का भी पेट भगवान ने भर दिया। और वह घर आ जाती है और 2-3 दिन तक घर में यूं ही पड़ी रहती है, ना कुछ खाती ना कुछ पीती और सोचती रहती है कि लोमड़ी की मदद भगवान ने की थी, मेरी भी मदद भगवान करेगा। 4-5 दिन होने के बाद वह भूख के मारे बाहर निकलती है तो वहाँ पर देखती है एक साधु बैठा हुआ था। तभी वह आलसी चिड़िया जंगल की सारी बात विस्तार से बता देती है। भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है और हम पक्षियों के लिए भोजन का प्रबंध नहीं है। तभी बाबा जी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है पुत्री, भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरे की तरह तुम्हारे लिए भी हैं। बात यह है कि तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनना चाहिए।
जो दूसरों को खिलाने की क्षमता रखता हो।